रेंज लेंथ। आज के इसी लेक्चर में हमने रेंज लेंथ, टाइप्स ऑफ रेंज लेंथ, what are the challenges which are faced the range length and what are the solution to control the range length, इसी टॉपिक को हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करना है। रेंज लेंथ क्या चीज है? रेंज लेंथ वो अनकल्टिवेटेड एरिया है। इट इज द अनकल्टिवेटेड एरिया व्हिच आर नॉट यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, जिस पे हम क्रॉप्स नहीं लगाते, एंड दे सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, जिस पे नेचुरली वेजिटेशन हो, जिसमें सीडेड हर्बेशियस प्लांट्स हो, विद और विदाउट ट्रीज। ऐसे भी है जिसमें ट्रीज नहीं होते, सिर्फ हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, और ऐसे भी है जिसमें ट्री होते हैं लेकिन इसकी जो कैनोपी होती है, उनकी जो साया होता है वो इतना नहीं होता कि साइल को कवर कर सके, बल्कि इनको लाइट जो है ना जमीन तक आसानी से आ सकती है। रेंज लेंथ में मुख्तलिफ टाइप्स है और इसमें अक्सर ग्रासेस होते हैं, एंड दिस रेंज लेंथ मे और मे नॉट यूज फॉर ग्रेजिंग, जिसमें लोग अक्सर मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स चारा के लिए यूज करते हैं या यूज नहीं करते। दूसरा डिफिनीशन, नेचुरल लैंडस्केप ऑफ ग्रासेस, shrub or wetland or desert area having natural vegetation, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन हो, जिसमें कल्टीवेटेड प्लांट्स न हो, ऐसे एरिया को रेंज लैंड कहा जाता है। पाकिस्तान का तकरीबन 50 to 60% एरिया जो है ना वो रेंज लैंड पे मुश्तमिल है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेंज लैंड? इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी रेंज लैंड जो है ना इसमें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। दिस रेंज लैंड में जो लैंड है वो डिग्रेडेड होता है, उसमें प्रॉपर की जो साइल जो कंपोजिशंस होती है, जो नॉर्मल जिसमें क्ले और सैंड वगैरह की जो नॉर्मल अमाउंट होती है वो नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ ग्रासेस, मुख्तलिफ किस्म के हाई क्वालिटी वाले ग्रासेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा हो, जिसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी ज्यादा हो, जिसमें जो इनकी जो मेडिसिनल वैल्यू हो वो ज्यादा हो, वही प्लांट यहाँ पे उगते हैं। टाइप्स ऑफ रेंज लैंड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज लैंड। इनमें से एक है ग्रास लैंड। ग्रास लैंड इट इज अ टाइप ऑफ रेंज लैंड which is dominated 80% of grasses, जिनमें 80% तक grasses होते हैं। इनके साथ shrub और trees भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्री वहां पे 500, 600 या 800 मीटर के बाद दूसरा ट्री है, लेकिन वही ट्री की जो कैनोपी होती है, उनका जो साया होता है वो इस तरह नहीं होता कि मतलब है जो सन आती है, जो लाइट आती है कि वो जमीन तक न पहुंच सके, ऐसे कहते हैं ग्रासलैंड। अक्सर लोग रेंजलैंड और ग्रासलैंड में फर्क नहीं कर सकता। वी कैन से ग्रासलैंड इज अ टाइप ऑफ रेंजलैंड। दूसरा है प्रेरी लैंड। इट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसमें इसका प्रेरी में सबसे जो लार्जेस्ट है दैट इज सनडॉग लार्जेस्ट प्रेरी है, जो अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा प्रेरी के 3 टाइप्स है फर्दर। एक इनमें है विट प्रेरी, दूसरा है म्यूजिक, तीसरा है ड्राई प्रेरी। सो विट प्रेरी पुअर ड्रेनेज साइट, यानी यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वो ऐसा नहीं होता कि इनसे पानी निकल जाते हैं, लिहाजा इसका ज्यादातर एरिया विट होता है थ्रू आउट द सीजन, जहाँ पे पानी खड़े होते हैं थ्रू आउट द सीजन। दूसरा है म्यूजिक, इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गुड होती है, इससे पानी निकलते हैं। और ड्राई प्रेरी वो होता है जिसमें ड्राई होता है ज्यादातर, जहाँ पे विट प्रेजेंट नहीं होती, जहाँ पे बारिश भी तकरीबन कम होती है। इसके बाद है सवाना ग्रासेस, श्रब या ट्रीज, और यहाँ पे कैनोपी जो ट्री की है वो इसी तरह होती है कि वो इनमें से साइल जमीन सन जो है ना वो जमीन तक उनकी लाइट पहुंचती है। स्टीपी सेमी एरिड वाली जो रेंज लैंड है, जहाँ पे कंटिनेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, दैट इज नोन एज स्टेपी। तीसरा पांचवा है थंडरलैंड, ट्री ग्रोइंग ऑन लो टेम्परेट रीजन, जो लो टेम्परेट रीजन में जो उगते हैं, जहाँ पे जिसकी जो शार्ट ग्रोइंग सीजन्स होती है,
इनकी लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होता है, इनकी ग्रोइंग सीजन्स भी शॉर्ट होती है। सो लास्ट वाला है डेजर्ट लैंड, वी कॉल इट, यहाँ पे लिटिल प्रिसिपिटेशन होती है, जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ पे जो है ना विट की कंसंट्रेशन या पानी की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंतहाई कम होती है। What are the challenges which are faced by rangeland? वो कौन से challenges है, वो कौन से threats हैं जिनसे खतरा है rangeland को? So इनमें से नंबर फर्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम है that is poor population। चूंकि दुनिया की या पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जहां तक देखिए आजकल पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। अब जब आबादी बढ़ती है तो नए नए रोड्स बनते हैं, नए नए हाउसेस बनते हैं, नए नए कॉलेजेस बनते हैं, नए नए यूनिवर्सिटीज बनते हैं। इसके लिए रेंज लैंड को अंडर कल्टीवेशन या अंडर कंस्ट्रक्शन लाया जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेंज लैंड वो लैंड है विच आर अनकल्टिवेटेड, जिसपे हम कल्टीवेशन नहीं करते। अब ऐसे लैंड को अंडर कल्टीवेशन क्या लाया जाता है, या जो है ना, या इसको अंडर कंस्ट्रक्शन लाया जाता है। वहां पे रोड बनाए जाते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटीज बनाए जाते हैं, वहां पे कारखाने बनाए जाते हैं, और इसी तरह रेंज लैंड की डिग्रेडेशन होती है, रेंज लैंड में कमी आती है। दूसरा जो मेजर चैलेंजेस है, जो मेजर थ्रेट है, दैट इज क्लाइमेटिक चेंज। देखिए क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है दुनिया में, उस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो है ना रेनफॉल में चेंजेस आते हैं। कहीं पर रेनफॉल ज्यादा होती है, कहीं पर रेनफॉल कम होती है। उस क्लाइमेटिक चेंज पे, उस ग्लोबल वार्मिंग से भी हमारे रेंज लैंड को खतरा है, और वही दैट इज द थ्रेट्स व्हिच आर फेस्ड बाय व्हिच वन, बाय रेंज लैंड। तीसरा जो है ना नंबर इन क्वालिटी, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। पाकिस्तान के देहात में स्पेशल मसला ये होता है कि वहां पे मुख्तलिफ किस्म के लाइव स्टॉक्स, समझने की कोशिश करें, वहां पे जो लाइव स्टॉक्स है, लाइव स्टॉक जानते हैं ना, वो जानवर जो हम घरों में पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, या जिस जो मुख्तलिफ किस्म के हम यूज करते हैं। सो वही लाइव स्टॉक्स की तादाद और उनके क्वालिटी से किसी गांव का अंदाजा, किसी घराने का अंदाजा होता है। यानी गांव में जिसके पास जितने ज्यादा बेंस होते हैं, जितने ज्यादा गाय होते हैं, तो और जितनी अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, वही लोग मालदार कंसिडर किए जाते हैं, अमीर कंसिडर किए जाते हैं गांव में। तो देखिए जब रेंज लैंड जो है ना, जब रेंज लैंड आपका जब आपके पास गाय और बेंस ज्यादा हो, तो मैं पहले ही यहाँ पे लिख चुका हूं कि अक्सर ये यूज होता है किस चीज के लिए, ग्रेजिंग के लिए, मे और मे नॉट यूज फॉर ग्रेजिंग। तो जब ये ग्रेजिंग के लिए यूज होता है तो एक्चुअली होता क्या है, जब जितने भी गाय और बेंस ज्यादा हो उतने ही रेंज लैंड पे प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वही जो है ना वहां पे इसकी ग्रेजिंग होगी रेंज लैंड में। और जब ज्यादा गाय और बेंस हो, ज्यादा लाइव स्टॉक हो, तो उतने ही रेंज लैंड पे प्रेशर भी ज्यादा आएगा। नंबर लैंड टेनेबल सिस्टम, अक्सर एरियाज पे ट्राइबल्स, कबाइल मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ों को, रेंज लैंड को तकसीम करते हैं। ये आपका इलाका है, ये आपका इलाका है। जिस तरह कड़मार है तो वो शेव और कालोहान वगैरह जो है ना तकसीम कर चुके हैं कि आपका इलाका है, यहाँ पर इसी गांव का इलाका है। और इसी तरह ये रेंज लैंड को खतरा होता है, रेंज लैंड तकसीम किया जाता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की ग्रेजिंग होती है, जिससे रेंज लैंड को मसला है। लेक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में आगाही नहीं है कि व्हाट इज रेंज लैंड और इसका फायदा क्या है। लिहाजा लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी एक थ्रेट्स है रेंज लैंड को। लेक ऑफ फंड, देखिए जो जितने भी बजट्स आते हैं उसमें रेंज लैंड की कंजर्वेशन के लिए कोई फंड नहीं है, उसमें रेंज लैंड की कंजर्वेशन के लिए कोई जो है ना डिपार्टमेंट नहीं है। जिस तरह के फॉरेस्ट्री के लिए डिपार्टमेंट है जिसका काम कंजर्वेशन करनी होती है, फॉरेस्ट का ख्याल रखना होता है, इसी तरह रेंज लैंड के लिए पाकिस्तान में कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लिहाजा जब डिपार्टमेंट नहीं है तो रेंज लैंड की कंजर्वेशन नहीं हो सकती। नो रिसर्च, रेंज लैंड के ऊपर सिरे से कोई रिसर्च करता ही नहीं है। फॉरेस्ट साइड से रिसर्च होते हैं लेकिन रेंज लैंड साइड से रिसर्च कम है। That is the major problem which are faced by range lands.
सो इसके अलावा स्केरिसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी है। जिस तरह आप लोग चले जाए बलूचिस्तान में, सिंध में, डिजर्ट एरियाज में, तो पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी की वजह से वहां पे ग्रासेस किस तरह उगेंगे? That is the major problems which are faced by which one? By rangeland. Now what are the solution? क्या solutions हैं? किस तरह हम rangeland को बचा सकते हैं? The major problem is to control our population. हमने अपने आबादी को कंट्रोल करना है। ये आबादी इतनी तेजी से नहीं मतलब इंक्रीज नहीं होती, इसके लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, तो रेंज लैंड के ऊपर प्रेशर कम होगा और हमारे रेंज लैंड की कंजर्वेशन ज्यादा होगी। इसके अलावा हमने क्लाइमेटिक चेंज को या जो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं इस पे काम करना है। इसके लिए स्टेप्स उठाने हैं कि जो चेंजेस आते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग आती है, हमने इसको कंट्रोल करना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट्रेशन करनी है, एफॉरेस्ट्रेशन करनी है, ताकि हम अपने जो क्लाइमेटिक चेंज है जो आ रहे हैं एब्रप्टली उसको कंट्रोल कर सके। इससे हम अपने रेंज लैंड को उनकी कंजर्वेशन कर सकते हैं। कंजर्वेशन करनी है, हमने मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स उठाने हैं, सेमिनार करवाने हैं, लोगों में आगाही प्रोड्यूस करनी है, ताकि इसी रेंज लैंड की इतने इम्पोर्टेंस है हमारे सोसाइटी में, इसी तरह हम अपने रेंज लैंड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली रेंज लैंड मैनेजमेंट है क्या चीज? रेंज लैंड मैनेजमेंट है कि हमने केयरफुल यूजफुल अपने लैंड के रिसोर्सेज को यूज करने हैं ताकि वो हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और साथ साथ हम इसको आने वाले जनरेशन के लिए बचा सके। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, द केयरफुल एंड यूजफुल लैंड रिसोर्सेज, यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज टू मीट द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, to use it in sustainable way and to provide it for coming generation, ताकि हम कमिंग जनरेशन को ये रेंज लैंड प्रोवाइड कर सके, इनको बचा सके।